अब परीक्षा का समय हो जाए। कल क्लास ली थी, आज परीक्षा। बताइए, कल आपने श्रीमद् भागवत की कथा में इन प्रसंगों को श्रवण किया था। हमारे शिष्य जरा कमजोर हैं, वेदों में हैं, ग्रंथों में। थोड़ा एक दो तो बता दीजिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा हुई थी, और धुंधकारी, और बताइए। कोई विशेष? गोकर्ण की कथा भी हुई थी, महाराज सुखदेव मुनि के जन्म की कथा। वक्ता तो श्री सुखदेव मुनि हो गए, श्रोता कौन थे? महाराज परीक्षित, जो पांडवों के पौत्र थे, राजा परीक्षित, जो उत्तरा के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया था, जहां भगवान ने अंगुष्ठा अवतार भी दिया था। आज महादेव जी और माता गौरी की विवाह के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस की पावन बेला शुरू होने जा रही है। माता गौरा कौन थी? माता पार्वती। कल मैंने थोड़ा सा विवरण ये बताया था कि अमर कथा महादेव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। तब माता पार्वती ने प्रश्न किया था महादेव जी से कि प्रभु, आप तो हर युग में मैंने आपको देखा है, लेकिन आप जो कि तो आप में शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप पहले भी वैसे ही थे, अब भी हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। लेकिन मैं जन्मों जन्मों तक गर्भ से जन्म भी लिया है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाती हूँ, तो मैं अमर क्यों नहीं हूं? वो अमर इसलिए नहीं क्योंकि उसने अमर कथा नहीं सुनी, श्रीमद् भागवत को नहीं सुना। सुनाने का महादेव जी ने प्रयास भी किया तो वो निद्रा में चली गई। लेकिन माता पार्वती शाश्वत नहीं है, वो अमर नहीं है, वो मनु महाराज की ही संतान है, नारी है, स्त्री है, सर्वशक्तिमान है। क्योंकि नारी के बगैर प्रकृति को बनाना, मनुष्य को बनाना असंभव है, क्योंकि नारी ही जन्म देती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। उसे ही प्रभु ने ये कार्यभार सौंपा है कि तुम्हारे कारण ही सृष्टि आगे बढ़ेगी। मनु महाराज की संतानें थी 5। आकुति 3 बेटियां थी और 2 पुत्र थे। 3 बेटियां आकुति, प्रस्तुति और देवहूति, और 2 पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। जो प्रसूति थी उसका विवाह हुआ था दक्ष से, राजा दक्ष। और आप जानते हैं कि पार्वती राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष को 16 बेटियां हुई थी, जिसमें 13 बेटी धर्म को ब्याही गई थी, एक स्वधा थी जो अग्नि को ब्याही गई थी, जो पितरों को ब्याही गई थी, और एक स्वाहा थी जो अग्नि को ब्याही गई थी। और आप जानते हैं जब अग्नि में आहुति डाली जाती है तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। और जब पितरों की आहुति डाली जाती है तब क्या बोलते हैं? स्वधा बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं, किसी भी शब्द के आगे सम्मान पूर्वक किसी नारी का नाम लिया जाता है। जैसे गौरी शंकर बोला जाता है, राधे कृष्ण बोला जाता है, सिया राम बोला जाता है, तो ये प्रेम की अनुभूति करवाती है, प्रेम का दर्शन करवाती, जो एक पुरुष से पहले लिया जाता है। और ये दर्शाती है कि देवी सर्वोपरि है, उसके बगैर पुरुष का जीवन असंभव है, वो जीवन आगे नहीं चला सकता। और नारी सौभाग्यवती कब होती है? वो कुल विभूषित कब होती है? जब उसका विवाह हो जाता है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, पुरुष हो या स्त्री। 16 बेटियों में 13 तो धर्म को ब्याह दी, एक स्वाहा अग्नि को, एक स्वधा पितरों को, और एक थी मां पार्वती।
सती। वो पार्वती जब बनी थी, जब हिमाचल के घर, हिमालय के घर जब उन्होंने जन्म दिया था, यानी पर्वतराज की बेटी, इसलिए पार्वती उनको कहते हैं। पहले उनका नाम था सती, जो ब्याही गई थी महादेव जी के साथ। राजा दक्ष ने एक बार बड़ी भव्य सभा का आयोजन किया, लेकिन आयोजन क्यों किया गया था? तो यज्ञ के लिए किया गया था और एक महादेव जी को अपमानित करने के लिए किया गया था। क्योंकि माता पार्वती तो साक्षात देवी है, स्वरूपा है, उनकी मामा है, उनकी पत्नी है। राजा दक्ष चाहते थे कि मैं अपनी बेटी को इतने बड़े राजा के घर ब्याहूं, जहां वो खुद महलों में रही है, तो वो स्वयं भी ये चाहेगा एक पिता की मेरी बेटी ब्याह कर भी जाएगी तब भी महलों में रहे, उसे किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन वो तो हर युग में महादेव जी को पाने के प्रयास कर रही थी। जन्म ही वो इसलिए लेती थी कि महादेव जी से मेरा विवाह हो जाए, किसी न किसी युग में तो होगा। जो बचपन से जिसने प्रतिमा को अपने पति स्वरूप में मान लिया हो, तो वो किसी और की पत्नी बनना नहीं चाहते। क्यों चाहेगी जब साक्षात भगवान उनके सब कुछ हो। राजा दक्ष के खिलाफ होकर माता पार्वती ने महादेव जी से विवाह किया। इसलिए दक्ष भी महादेव जी से हमेशा रुष्ट रहते थे। विवाह के अनुरूप विवाह उत्सव नहीं हुआ और माता पार्वती ने राजा दक्ष की बात नहीं मानी। उसका परिणाम क्या हुआ? जब राजा दक्ष ने महादेव जी, तीनों देवों को सभा में बुलाया, और महादेव जी की ये शुरू से ही आदत रही है, जब इनको थोड़ा सा भी समय मिल जाता था तो वो राम नाम में डूब जाते थे। और ऐसे डूब जाते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। एक बार आसन ले लिया तो उठना असंभव है, उस निद्रा से जागना असंभव। अब जैसे ही कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रवेश करता है तो खड़े होने, सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक खड़े होना पड़ता है। तो प्रजापति दक्ष भी जब सभा में आए तो सब देव देवता खड़े हो गए सिवाय महादेव जी। उनको पता ही नहीं चला कि कब प्रजापति दक्ष आए, उनके ससुर थे। उनको ध्यान ही नहीं रहा कि कब महाराज आ गए और मुझे खड़ा भी होना था। सब खड़े हो गए सिवाय महादेव जी। प्रजापति दक्ष आकर बैठ गए। उनको अनादर महसूस हुआ कि सब खड़े हो गए और ये अमंगलकारी, ये भस्म रमाने वाला, ये मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ और मेरा रिश्तेदार है, नातेदार है, मेरा खुद दामाद है, इसने मेरी इज्जत नहीं की। क्योंकि राजसी सम्मान है तो थोड़ा बहुत अहंकार तो आ ही जाता है, ईर्ष्या हो ही जाती है। महादेव जी सम्मान में खड़े नहीं हुए। और न जाने राजा दक्ष ने पूरी भरी सभा में ऋषि मुनियों के सामने, राजाओं महाराजाओं के सामने, देवी देवताओं के सामने महादेव जी का अपमान कर दिया। यह मंगलकारी है, अवेशधारी है, सांप बिछुए डालता है। गहने भी क्या पहनते हैं? सांप बिछुए के गहने ही पहनते हैं। सर्प को गले में लटका कर घूमता है। ये दामाद कहलाने के लायक नहीं है, ये बेटा कहलाने के लायक नहीं है। ऐसा अपमान किया, लेकिन महादेव जी ने कुछ नहीं कहा, सुना और वहां से चले गए। कैलाश की भूमि पर फिर से जाकर राम नाम में मग्न में डूब गए। उसके यज्ञ में भी महादेव जी ने अपनी आहुति नहीं दी, अपना समय नहीं दिया। जब वापस आए तो माता पार्वती को भी उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था, खुद अपनी बेटी को भी आमंत्रित नहीं किया। सब विमान सज धज कर जा रहे हैं, सब अपनी रानियों के साथ महाराज दक्ष के, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। तो महादेव जी ने भी नारद जी से पूछा कि इतने विमान सज धज कर कहां जा रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, उनकी आदत तो ऐसी है कि आग में घी डालने की। अब नारद जी को पता था कि महादेव जी ने माता पार्वती को कुछ नहीं बताया होगा। नारद जी ने कहा, अरे मैया, आपको नहीं पता? आपके पिता ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, आप नहीं जाएंगे? माता पार्वती ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं बुलाया।
मुझे इस चीज का ज्ञात नहीं है, मुझे पता नहीं है कि मेरे पिता ने इतने बड़े भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी को निमंत्रण दिया और मुझे नहीं दिया। कोई बात नहीं, काम में भूल गए होंगे। नारद जी ने कहा कि आप तो उनकी बेटी हैं, सबसे प्यारी बेटी है, पुत्री है, और आप नहीं जाएंगे, ये कैसे संभव? आप जरा तैयार होकर आइए, अपने पति से अनुमति लीजिए और चलिए यज्ञ में। माता पार्वती महादेव जी के पास गई। महादेव जी को कहा कि चलो यज्ञ में चलना है, मेरे पिता ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो तैयार हो जाओ, हम दोनों मिलकर चलेंगे। तो महादेव जी ने पूछा कि देवी, क्या आपको निमंत्रण मिला है? माता पार्वती ने कहा नहीं, निमंत्रण तो नहीं आया, कोई पीले चावल नहीं आए, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं आई। अरे फिर क्या होगा, बेटी के घर कोई निमंत्रण देने की आवश्यकता पड़ती, बेटी तो कभी भी अपने घर जा सकती। तो महादेव जी ने कहा देवी, अब तुम्हारा विवाह हो चुका है, अब तुम उस घर की बेटी नहीं, सबसे पहले मेरी मामा हो, मेरी पत्नी हो। उस घर से तुम विदा लेकर आ चुकी हो। अगर निमंत्रण आया है तो चलो, अगर नहीं आया है तो मैं तो नहीं जाऊंगा। देवी जी ने बड़ा समझाने का प्रयास किया, लेकिन महादेव जी नहीं आए। यहां माता पार्वती ने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना कर कि आप नहीं जाएंगे, बोले हम नहीं जाएंगे, आप मत जाइएगा, मैं जाऊंगी, मेरे पिता का घर। और ये केवल माता पार्वती ही